नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। लाउड स्पीकर बनाम डीजे, विवाद फिर से है। इन्हें कितना शोर करने दिया जाए, यानी इनके शोर की सीमा क्या हो। शोर से जो लोग परेशान होते हैं उनकी चिंता कौन करे। मुस्लिम पक्ष लाउड स्पीकर की जरूरत बता रहा है, परंपराओं का हवाला दे रहा है। हिंदू पक्ष धार्मिक मौकों पर डीजे बजाने में कोई दिक्कत नहीं देखता। इनके भी अपने तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ध्वनि यंत्र से होने वाले शोर की सीमा तय कर दी है। विवाद फिर भी है, तो आज हमारे साथ दोनों ही पक्ष हैं। दोनों के तर्कों को समझेंगे, सुनेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों ही पक्ष किसी ऐसे समाधान पर एक मत दिखे जिससे कि ऐसे विवाद को खत्म करने का कोई रास्ता निकल पाए। चर्चा की शुरुआत करें। अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवाऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस्लाम या रमजान इबादत नियत का मसला है, लाउड स्पीकर का मसला नहीं। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो भी 60 डेसिबल पे उनको रोका जाए। अल्लाह मियां बहरे थोड़े हैं कि उन्हें उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। हमारी जनता बहरी है, उसको उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है टाइम हो गया नमाज का। अजान होती है ना, वो अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं होती। इस तरह से सरकार सिर्फ मुसलमानों को अपना रौब जमाने के लिए लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवा रही है। मुसलमान तो जानते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ विचारधारा की सरकार है, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ अजान से। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए कानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए। जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, इस जो व्यवस्था है एक साथ रहने के बाद, इसमें अब वो जहर घोल रहा है, विष घोल रहा है। अब सोचिए भला, लाउड स्पीकर का भी धर्म हो गया, राजनेता क्या नहीं करते हैं। और अब इसी पर हम बहस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, जरा एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए, जोरदार ताली हो जाए। और मुमताज आलम रिजवी साहब, बातचीत की शुरुआत आपसे। ये शोर क्यों, इस शोर की क्या आवश्यकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये शोर नहीं है, ये अजान जो है वो लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि वक्त हो गया है, अब आप तशरीफ़ लाएं, नमाज अदा करें। और मेरे ख़्याल से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगता है, 30-35 सेकंड, और उसके बाद फिर नमाज होती है। नमाज जब पढ़ी जाती है तो वहाँ पे जो माइक होता है वो अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। सिर्फ ये लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए वक्त हो गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कहीं कोई शोर नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को ठेस पहुँच जाए। सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हैं, अजान दी जाती है और लोग जो है वो नमाज के लिए आ जाते हैं। कहाँ से लग रहा है कोई अगर किसी पे, आपने भी सुना होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान आया है, वो कह रहे हैं कि क्या जरूरी है कि लाउड स्पीकर के जरिए ही ऊपर वाले तक आवाज पहुंची जाए? क्या वो सुन नहीं पाते हैं? देखिए, समय समय की बात है। पहले आज से 100, 200, 500 साल, 1000 साल पहले एक गांव के किसी टीले पर अगर ज़ोर से कोई आवाज़ देता था तो आवाज़ पूरे गांव के लोग सुन लेते थे। आज आपने पड़ोस में भी आप बोलेंगे तो पड़ोसी नहीं सुन पाएगा। ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और केवल सिंगल इस्लाम के अनुयायी ही केवल इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सारे धर्मों ने, चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिरों में, बौद्ध विहारों में, तीर्थकर जो जैन का है उसमें सब में लग गए हैं। यानी सबकी आवश्यकता हो गई। और मैं तो कहता हूं कि सबके घर में अब लग गए हैं। डोरबेल की क्या जरूरत? आज से पहले तो डोरबेल किसी के यहाँ नहीं था। डोरबेल और लोग चिल्लाते थे, जंजीर बजाते थे। मैंने एक बात बता रहा हूँ, सब बहुत सारी इसके तर्क हो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज है कि तर्क कुतर्क से समस्या का समाधान नहीं। मैं एक लाइन में एकदम क्लियर कट ये कहना चाहता हूं कि यदि
हमारे किसी भी कृत्य से पड़ोसी को आपत्ति है तो हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि संज्ञान लेना चाहिए। मैं सहमत हूं। आप लोग भी तो डीजे बजाते हैं, क्या दिक्कत है? उसमें भी तो शोर शराबा हो रहा है। हम जागरण करते थे, कह दिया गया जागरण बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, हमें नहीं फर्क पड़ा। हम दिवाली पर पटाखे जलाते थे, हमें कहा गया बंद कर दीजिए, हमने रोड पर करना होता था, पहले पार्कों में होता था, बंद हो गया। सब बच्चे जानते होंगे, शायद बंद हुआ, धीरे धीरे करके बंद हो गया। हमें जब कहा गया रावण दहन कहा गया, हमने बंद कर दिया। हमें कहा गया आप रोड पर होली नहीं जलाओगे, हमने बंद कर दिया। हमें जो कुछ कहा गया सब बंद हो गया, नहीं सब बंद हो गया। ये यहाँ पे जो बैठे आप बताइए ईमानदारी से, पूछ लो ना। अरे भाई नौजवान बैठे, क्या रावण दहन बंद हो गया है? क्या दिवाली पटाखे बंद हो गए हैं? अभी कितना बजाए दिवाली में? आप देखिए कि धुआं हो गई पूरी दिल्ली। ये क्यों झूठ बोलते हो? झूठ मत बोलो, खुदा के लिए झूठ। बीच में नहीं बोला है, अरे बीच में नहीं बोला है तो सुनो। नौजवान बैठे, अगर कोई कहते कि आप सच बोल रहे हो, सुन लीजिए, अगर ये कहते अगर ये कहते कि रावण दहन बंद हो गया है, दिवाली में पटाखे बंद हो गए हैं और जागरण बंद हो गया है, कोई कह देगा मैं डिबेट आज के बाद नहीं करूंगा। हमने तो कोई कह रहे हैं कि डिबेट में आएंगे ही नहीं। अगर ये साबित कर दिया कि सब कुछ बंद हो गया है। सरकार ने जब कहा घोड़ा दूर न बैठा, धारा 370 हटनी थी, धारा 370 हटनी थी, हमने अपनी धारा क्या दिवाली में पटाखे बंद हो गए? क्या जागरण बंद हो गया? नहीं हुए? क्या रावण दहन बंद हो गया? ईमानदारी बताइए कि कोई ऐसी बात नहीं शुरू हुए या नहीं? हम सब हिंदुस्तानी, आप बताइए पटाखे शुरू हुए या नहीं हुए? अच्छा चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। एक मिनट चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फैज साहब एक मिनट चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देख रहे हैं, ठीक है, बताएं कमेंट करके, ठीक है, सी पे कमेंट करके जिनको जवाब चाहिए, ठीक है, सही बोल रहे हैं कि ये बताइए। एक मिनट कौन झूठ बोल रहा है? सब लोग देख रहे हैं। राजमिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए, ये बताइए क्या वाकई में लाउड स्पीकर की इतनी आवश्यकता है? इसके बिना क्या इबादत नहीं कर सकते? देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है ये वाला वॉल्यूम कि कम करूं कि ज्यादा करूं? कम बताइए भाई, जोर से बोलिए। मेरे बोलने की आजादी पर आप लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं बोल भी नहीं सकता, मुझे आवाज कम कर दे कह रहे हैं। मेरे को संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि मैं जो चाहे वो बोल सकूं। नहीं साहब, बोलिए आप। क्यों संविधान की व्याख्या कर रहे हैं? जो चाहूं कहां है भाई? कुछ नहीं है, जो चाहूं कहां है? अरे आप ये नहीं कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद कह रहा है आप कुछ भी कह सकते हो। हमें लिमिटेड वॉइस में बोलना है। क्या कहना चाहते हैं बोले तो दीजिए। सही चीज बोलना। हाजी खान साहब, मैंने जब ऊंची आवाज में कहा तो सारे युवाओं ने क्या कहा? भैया थोड़ा कम वॉइस पे बोलो। टॉपिक क्या है? कहने का मतलब यही है, अजान पे आपत्ति नहीं है, कहने का मतलब यह है जागरण पे आपत्ति नहीं है, कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम सही रखो, केवल इस बात पे आपत्ति है। वॉल्यूम ज्यादा कौन करवाना चाह रहा है? क्योंकि जब डीजे बजता है खमखाड़ आवाज में, जब अजान होती है कान फोड़ आवाज में, तो जो सुकून देने वाली चीज है भजन, जो सुकून देने वाली चीज है अजान, वो लोगों की बीमारी का कारण बन जाती है, वो लोगों के हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। अल्लाह अकबर सुकून देने वाला नारा है, जय माता दी सुकून देने वाला नारा है। तो ये लिमिटेड वॉइस में हो तो लोगों को प्राण देगा, लोगों के प्राण लेगा नहीं। ठीक है, मांग केवल इतनी की जा रही है। आप बैठ के अपनी बात रखिए सर, कैमरे में फ्रेम बनेगा आपका। हाजी खान जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? अब बोलने ही नहीं दिया, मैं जो समझाना चाह रहा था नहीं समझा रहे, तुम उल्टा समझा रहे देश को और गलत तरीके ले जा रहे हो, देश को अफरा तफरी की तरफ ले जा रहे हो तुम। तुम्हारी पकड़ होगी देश के अंदर अफरा तफरी की वजह से, और जो दंगा फैला है वो सही समझा। मैं कह रहा हूं जी, तो अगर किसी मंदिर पे बज रहा है तो फिर उल्टा। इनसे 100 गुना सच्चे हिंदू भाई यहाँ हैं खड़े, सुन लीजिए, 100 गुना सच्चे। मेरी बारी है, आपकी बारी है। झूठ पे जो सच्चे मुस्लिम को नहीं बोलना चाहिए, झूठी बोला है। हिंदू बातें देश के सामने झूठ बोली है। एक करके बोलिए, एक करके। हाजी खान जल्दी सर। अखिलेश जी बात यह है कि अजान, पहली अजान पूरी दुनिया में जापान से हो रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया स्थान होते हुए अफ्रीका तक जा रही है।
24 आवर्स में 1 मिनट ऐसा नहीं है 24 घंटे का कि जिसमें अजान नहीं हो रही हो पूरी दुनिया में। अभी इधर फजर की अजान चल रही है और जापान से और मलेशिया इंडोनेशिया में जोर की शुरू हो गई। ये इन्हीं को परेशानी आ रही है, दुनिया के किसी लोगों को परेशानी आ रही। अभी परेशानी क्यों है बताया? कान फोड़ू माइक लगा के चीखोगे, परेशानी होगी, सीधी सी बात है। अरे सऊदी में इतनी स्वीट अजान होती है, बहरीन में इतनी स्वीट अजान होती है, दुबई और पेट में इतनी प्यारी अजान होती है। कान फोड़ू लाउड स्पीकर लगाते हैं, इसको अजान कहते, तुम्हारी कुंठा है वो। अजान लोगों को जोड़ने के लिए होती है, लोगों को अल्लाह का संदेश देने के लिए होती है। अपनी कुंठा को अजान का नाम मत लो, इनका फ्रस्ट्रेशन है। अजान जो होती है सुनना है ना, बहरीन के एयरपोर्ट में जाके सुनो, दुबई के एयरपोर्ट में जाकर सुनो, वहां पर 5 वक्त की अजान होती है, इतनी स्वीट होती है, इतनी प्यारी होती है, इनकी तरह कान फोड़ू नहीं होती है। ये ऐसी अजान देते हैं कि लोग घबरा जाए, देश की एकता अखंडता खत्म हो जाए। क्या बात कर रहे हो? अभी मैं डेमो देके बताया कि अजान का विरोध नहीं है, वॉल्यूम का विरोध है। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये सारा जो शोर है, ये क्या जो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगे वहीं से हो रहा है? शोभा यात्राओं में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है वहां आवाज नहीं आती है, वहां शोर नहीं है? अखिलेश जी, देखा जाए तो शोभा यात्रा तो रोज नहीं हो रही है, पहली बात। अजान रोज हो रही है और 5 समय हो रही है। और फिर हम ये कह ही नहीं रहे कि आप अजान मत करो, अजान करो, परंतु आप ही का तो इस्लाम कहता है कि माइक की जरूरत नहीं है, आप उसको हराम मानते हैं। आज उसको आप क्यों लाउड स्पीकर के थ्रू आप दुनिया तक पहुंचा रहे? क्या इसका मतलब आपको अपने इस्लाम को मानने वाले लोगों को पे विश्वास नहीं है कि बिना अजान के वो मस्जिद में नहीं आएंगे, वो सोते ही रह जाएंगे? इसका मतलब आप उनको ये बताना चाह रहे हो कि आप इस्लाम को नहीं मान रहे हो, हम इस्लाम को मान रहे हैं और आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उठो और मस्जिद में आओ, ये आप कहना चाह रहे हैं? लाउड स्पीकर में जो बार बार तेज तेज बोला जाता है तो उसमें मीठी आवाज वाकई होनी चाहिए, परंतु आप घर घर में एक मैसेज दे सकते हैं कि आप 5 बजे की अजान से पहले यहां पहुंच जाएं, और वो अगर सच्चा मुसलमान है तो वो निश्चित रूप से आपकी मस्जिद में आ जाएंगे। और अगर वो सच्चे मुसलमान नहीं है, आप जैसे कठमुल्लाओं को नहीं मानते तो वो आपके मस्जिद में नहीं आएंगे। आप जैसे कठमुल्लाओं को नहीं मानते तो वो मस्जिद में नहीं आएंगे। इसमें मैं एक सवाल जोड़ दूं, अपने घर में बैठकर ही मस्जिद में ना आने की बजाय अपने घर में ही नमाज। एक मिनट रुक जाइए रिजवी साहब, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी परीक्षाएं होती हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, जो तर्क दिया जा रहा है मैं आपके सामने वो सारी बातें रख रहा हूं। बुजुर्ग है, कोई बीमार है घर में, वो इस शोर से परेशान होता है, क्या उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने कहा कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए, जो कहा गया है आवाज़ का। और मैं समझता हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान में मैंने अभी तक नहीं देखा कि जिसने कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम मस्जिद में अजान नहीं देंगे, उसी वैल्यू में रखा जाता है। और देखिए, इस्लाम जो है ये किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए, नहीं, एक मिनट समझा रहे हैं और कोई नहीं ऊंची आवाज में दे रहा है, कोई ऊंची आवाज नहीं दे रहा है। दूसरी चीज जो गलत मिसालें दी जा रही है, मैं पहले तो आचार का मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो ये अजान अल्लाह के लिए नहीं होती है, उसको सुनाने के लिए, ठीक है? ये लोगों के लिए है, लोगों तक। अब जैसे अभी इन्होंने एक मिसाल दी कि लोग क्यों नहीं आते, तक तो मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हाट्सएप के जरिए व्यवस्था बनाई जाए, एक साथ कॉल अलर्ट चला जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुन लीजिए, तार्किक तरीके से हम बहस करना चाह रहे हैं हम सभी लोग, ठीक है? मैं डीजे पर भी आऊंगा क्योंकि आप जो डीजे वाली बात नकार रहे हैं ऐसा नहीं है, डीजे से भी जमकर शोर होता है। मैं ये कह रहा हूं आजकल एक नई चीज आ गई है सामने, आपको भी पता होगा। स्कूल बस जब आने वाली होती है किसी के घर के पास तो उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल पे एक मैसेज चला जाता है या घंटी बज जाती है, अलर्ट हो जाते हैं लोग। वैसे ही सिस्टम यहां भी लागू हो सकता है। वो सिस्टम भी लागू है, लोग अपने मोबाइल में भी लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं। तो फिर सारे लोग एक मिनट, बहुत सारे लोग काम में मसरूफ हैं, देख नहीं पाते, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी वो सिस्टम नहीं है, तो इसलिए भी फिर एक कल्चर है हमारा, एक माहौल भी होता है। एक माहौल भी होता है, एक माहौल भी होता है। भाई पता कैसे चलेगा? भाई ऐसा है जैसे रमजान में टीवी को शैतान बोलते थे, आज लाउड स्पीकर अपना लिया, टीवी अपना लिया। नमाज से मतलब है, रोजा से मतलब है, इस चीज को अपनाएंगे जो आप बोल रहे हो। पहले शैतान बोलते थे, अब शैतान को अपना लिया। ये मिसाल ऐसी दे रहे थे, अब शैतान के सामने बैठकर कह रहे हैं अब टीवी शैतान नहीं। कब कहा था? किसने कहा था? बताइए, लाओ दिखाओ, किसने कहा था?
किसने होता ही नहीं था। किसने कहा था? किसने कहा था? अब इस तरह तो कंप्यूटर की भी मुखालफत हुई थी, आरएसएस ने किया था। जब यहाँ पे राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे तो यहाँ पे किसने आंदोलन चलाया था? कंप्यूटर का खिलाफ आंदोलन किसने चलाया था? अब ये सब बकवास बातें देखिए, मिसाल उसकी होती है जो रिटर्न में किसी आलिम में, इनको पता तो है नहीं, इन्हीं के जैसे कोई रहा होगा, इन्हीं के जैसा जाहिर बोल भी रहा होगा, कैसे होगा? जैसे ये है नहीं हराम, नहीं हराम, मैं कह रहा हूँ नहीं हराम, हराम होता मैं बैठता रोजा रख के कोई हराम करता, ये पूछ रहे हैं वीडियोग्राफी हराम है? बिल्कुल नहीं है। लाउड स्पीकर हराम है? नहीं हराम, नहीं है ना? नहीं हराम। ये सब बात अपनी जारी रखना, हाथ से मैं जारी रखता हूं। अरे मैं टीवी के सामने बैठा हूं, लाउड स्पीकर का दाम हो रही है, कोई हराम काम मस्जिद में होगा क्या? अच्छा जरा आप डीजे पे आ जाते हैं, एक मिनट ठीक है, एक मिनट अरे उसका सुनिए आपस में मत झगड़ा करिए, आपस में ये कहां से थोड़ा सा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए भाई, एक मिनट मूर्ति पूजा आपस में नहीं, आपस झगड़ा मत करिए, व्यक्तिगत मत होइए। तुम बताओ, एक मिनट बताओ, मूर्ति पूजा हराम है कि नहीं? अरे मूर्ति पूजा हराम है कि नहीं? जिसमें प्रतीक नहीं कमाल है, हो गया। कौन सा धर्म है जिसमें मूर्ति नहीं है? तुम बताओ मूर्ति पूजा हराम है कि नहीं? कौन सा धर्म है जिसमें ये माला नहीं है? मूर्ति पूजा हराम है कि नहीं? जिसमें पानी और नहीं है? तुम मूर्ति पूजा करते हो, अरे थोड़ी शांति रखिए, रुकिए अरे रुक जाइए भाई, रुकिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, रुकिए एक मिनट। सवाल राज मिश्रा जी से एक बात बताइए, लाउड स्पीकर में तो आपको दिक्कत है, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। बोलो कि भैया उधर आबे जमजम है तो गंगा जल भी है, गंगा भी हमारी है और जमजम भी हमारा है, बिल्कुल है, कौन कह रहा नहीं है? हम उस पर जादू करते हैं, हम गंगा जल में वजू करते हैं, हम वजू करते हैं कि नहीं करते? तुम्हें पता है गंगा जल में वजू करते हैं। अच्छा चलिए वापस लौटिए बहस में, लाउड स्पीकर और डीजे पे बात हो रही है। जो हिंदू कर रहे हैं वो तुम भी कर रहे हो, वो काफिर है, तुम पक्के मुसलमान। राज मिश्रा जी एक मिनट रुकिए, राज मिश्रा जी लाउड स्पीकर पे तो इतनी बड़ी बातें हो रही, बहुत लाउड हो लिया हम लोग, डीजे को लेकर भी तो कुछ जवाब दीजिए, डीजे के जरिए कितना शोर होता है? बस मैं आ रहा हूं आपकी बात पर, लेकिन आज मैंने एक चीज देख लिया यहाँ नहीं पहले डीजे पे आइए, मैं आऊंगा, मैं उसी पे आ रहा हूं, और पब्लिक ने भी देखा होगा, अगर एक सच्चा मुसलमान आवाज उठाएगा तो फिर शुरू हो जाएंगे। अगर आज मैंने देखा कैसे एक सच्चे मुसलमान अरे सच्चा और नकली में बात नहीं हो रही है, कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है, नकली मैंने सच्चा मुसलमान कहा, मैंने तुम्हें पाखंडी और झूठा नहीं कहा। अरे भाई हम ये बता रहे हैं तुम पाखंडी हो, इसीलिए मैंने कहा कि सच्चे मुसलमान को इस देश के जिहादी काटने दौड़ते हैं, ध्यान रखना। चलिए डीजे पे आइए, मुद्दे पे आइए राज मिश्रा जी, जिहादी हुई है, गुलाम सरवर जी के पास चला जाऊंगा वरना मैं, आप अपनी बात रखिए जल्दी से, बना उनके पास जाऊंगा मैं। अब डीजे पे आइए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी अभी भागवत कथा चल रही थी और मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं बिना बताए। सुनोगे पहले बात सुनो, एक मिनट सुन लो, भागवत में भी हद हो गई, हद हो गई, एक बात बता भाई, पांच बाटी से बचता है, रोज पांच बाटी से बचता है क्या? रोज पांच बाटी से बचता है क्या? जमीन हिला देते हैं, वो कह रहे हैं कि जमीन हिला देते हैं आप, डीजे पर भी तो कुछ बनाइए सुन लो, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड होता है, मैं एक मंदिर का पृष्ठ भी हूँ, ठीक है, और मंदिर के बाहर अगर उसकी आवाज निकल जाएगी ना तो उस दिन में आपके यहाँ गुलामी। बात व्यक्तिगत नहीं हो रही है, किसी एक मंदिर की नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ जब शोभा यात्राएं निकलती हैं, कांवड़ यात्रा निकले, जो डीजे वाला बजाता है बहुत तेजी के साथ। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई कानून आता है हिंदू समाज उसका पालन करता है और मुस्लिम भी कुछ अच्छा, और हम भी ऐसा मुस्लिम भी पालन
कैसे पालन करता है? लेकिन नहीं पालन करता है भी अपने पूरी डिबेट। ऐसा है क्या गुलाम सरवर जी, ऐसा है क्या कि गाइडलाइन मानना चाहिए? आप कानून का पालन नहीं करते हैं? कानून गुलाम सरवर, एक मिनट आप कानून जल्दी से छोटे में गुलाम सरवर जी पर जाना। संसद भवन के अंदर एक कानून आ रहा था वक्फ बोर्ड पर, 500 लोगों का घर बंगाल में किसानों का भी तो आया निकाल कर तो किसान के कौन सा कानून का पालन? तो किसान देशद्रोही है। गुलाम सरवर जी, गुलाम सरवर जी, अगर कानून बना हुआ है, अगर नियम है लाउड स्पीकर को लेकर, उसका पालन क्यों नहीं किया जाता? हो गया। अरे देखिए, चिल्लाइए मत, रुकिए, बारी बारी से, लेकिन बारी बारी से किसी हिंदू ने हो गया बारी बारी से। किसान क्या सरकार बंगाल के अंदर पिता पुत्र मूर्ति बनाने वालों को निकाल। बारी बारी से देखिए, ऐसे में कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा। जल्दी जल्दी, हाँ 5 सेकंड के अंदर मैं बच्चों के पास आऊंगा, इनके बहुत सारे सवाल हैं। हाँ जल्दी से। जब हम लोगों के इस डिबेट से हमारे जो सामने बैठे बच्चे हैं पढ़े लिखे, ये संतुष्ट नहीं है, इनको लग रहा है कि ये नेगेटिव हो रहा है, तो पूरे देश के लोग जो जी न्यूज़ को देख रहे हैं वो क्या ले जाएंगे? ये हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। आज इनको धन्यवाद देते हैं आचार्य जी को, पहले तो सच्चे भारतीय होने का सर्टिफिकेट बांटते थे, आज इन्होंने सच्चे मुसलमान का भी सर्टिफिकेट देना शुरू किया। धन्यवाद सर। अब अपनी बात 2 सेकंड असली बात हमारे बोलने दीजिए, हो गया। अरे उनका बोलने दीजिए, उनका भी नंबर नहीं आ पा रहा है, बोलने दीजिए। एक बात कैमरे पर, चाहे जितने भी धर्म गुरु हो, चाहे वो इस्लाम के हो, हिंदू को, किसी भी धर्म के, सच को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो समाधान कभी नहीं होगा। सच को खुले दिल से स्वीकार कीजिए, जो भी समस्याएं हैं उसको सामने रखिए, उसके निदान पर चर्चा चलिए ठीक है। हम नहीं करेंगे, तुम नहीं करोगे, पूरी जिंदगी चली जाएगी। बोलिएगा, ठीक है? आप नाम नहीं जान रहे हो तो इशारा करके बताइए। मेरा सभी से सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 जो है वो पब्लिक को फ्रीडम देता है कि आप रिलीजियस फ्रीडम फॉलो कर सकते हैं, पर क्या वो परमिशन देता है कि आप कोई भी मतलब ऐसे वो कर दीजिए, हल्ला हंगामा करें? ठीक है। और किसका सवाल है? आप पूछिए, एक साथ दो तीन मेरा सवाल ये है कि जब मतलब कि अजान हो रहा है या फिर भजन हो रहा है, वो हर चीज हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाती है? ये तो माइक में जोर से बजाना है, नॉइज पॉल्यूशन है, तो हर चीज को हिंदू मुस्लिम क्यों जोड़ते हैं? 100 बात की एक बात, ये नॉइज पॉल्यूशन है, इसको हिंदू मुसलमान क्यों बना दिया जाता है? चलिए हाथ दिखा जवाब दीजिए। बात यह है कि हमारे देश संविधान से चलने वाला मुल्क है, हमारे मुल्क के हिंदू ये कह रही है कि नॉइज पॉल्यूशन को हिंदू मुसलमान क्यों बना दिया जाता है? अगर हमारे यहाँ इस्लाम में ये कहता है, इस्लाम के किसी को अपनी जात से तकलीफ, अगर अजान से किसी को तकलीफ हो रही है तो उस इलाके के माइक को साइलेंट कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कर दिया जाता है? हमारे यहाँ कर दिया जाता है, हमें दुनिया की नहीं मालूम। हमारे यहाँ जामिया नगर रोकने में कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, उसके इलाके से भी कम कर दी जाती है, और वॉइस सिर्फ इतनी जाना चाहिए जिससे हमारी आवाज पहुंचे, इसके अलावा कुछ नहीं होना। मेरा सवाल सभी से है, शो का नाम ही है लाउड स्पीकर वर्सेस डीजे, आप दोनों समुदाय को उस पर समाधान निकालना चाहिए। आप खुद ही लाउड स्पीकर और डीजे बन के यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं ये जवाब देंगे। यहाँ ये बहुत मार्के की बात कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है आप लोग खुद ही लाउड स्पीकर और डीजे बन गए हैं, इस तरीके की आवाज आ रही थी। झगड़ा झंझट। हमारी बिटिया ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और वो वाजिब भी है प्रश्न, परंतु बिटिया कभी भी किसी बात को अपनी जगह समझाना हो और सामने वाला समझना ना चाहता हो तो अपनी आवाज को ऊंचा करना ही पड़ता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में ये रहा भी है कि जब साम दाम दंड भेद इन सब का इस्तेमाल करके आप अपनी बात मनवा सकते हो। जैसे संविधान में कानून तभी लागू होता है जब सब लोग मानते हैं। और रही बात समाधान की, तो समाधान सामने वाला अगर मानेगा नहीं, पांचों टाइम सिर्फ चिल्लाता ही रहेगा, तो फिर हमारे को तो दुख तकलीफ होगी। रही बात डीजे की, अब डीजे पे आ गए, डीजे जब बात डीजे पे आ गई तो डीजे रोज नहीं बजता, पांचों टाइम नहीं बजता, कभी कभार किसी त्योहार पे बजता है। सवाल का जवाब दीजिए, आपस में तुलसी। हाँ सर, मेरा आपसे सवाल है कि एक साइंस में टर्म होती है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब यूपी में यही मुद्दा उठाया था कि नमाज बहुत तेज बजाई जाती है, तब हिंदुओं ने वहां पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लाए ताकि वो हनुमान चालीसा तेज बजाए। ऐसे दिल्ली के बहुत सारी जगहों पे हो रहा है क्योंकि इनको हमेशा एक्शन का रिएक्शन देना होता है। तो सर अभी जो हमारा मुद्दा है वो आप दोनों मिलके बताइए कि हम करें क्या, क्योंकि आप भी अपना शोर मतलब आप भी अपने नमाज करेंगे और आप भी अपना हनुमान चालीसा करेंगे। नहीं, इनसे जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, आप भी अपना हनुमान। ये तो फिर झगड़ा होता रहेगा ना, दोनों तरफ से इस तरीके का मुकाबला होगा कि कौन कितना तेज आवाज में अपनी बात रख सकता है। सीधी सी बात है, अजान हो या फिर माता रानी का पाठ हो, गणेशोत्सव हो या मुहर्रम का जुलूस हो, कोई भी हो,
तय सीमा पर ही उसकी वॉइस होनी चाहिए और किसी भी कोई व्यक्ति जो बीमार है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन होना चाहिए, इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलिए, सवाल पूछिए। जब लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो आप सबकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आस्था या शिक्षा? हाँ, ये सवाल सभी जवाब दीजिए, आस्था या शिक्षा? रिजवी साहब, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? अभी भी परीक्षाएं चल रही हैं। बिल्कुल ये सही कह रही है। हमने कहा कि जो कानून है, जिस तरह की गाइडलाइन है, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। और उसी जो है नंबर 1 नहीं, हम कह रहे हैं कि होना चाहिए ना, तो यही तो पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो मैं आपके जी न्यूज़ चैनल से ये पैगाम दे रहा हूं कि उसको माने। और जैसा कि कहा कि अगर एग्जाम चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। ये जो सुबह की अजान होती है, इट इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। इसका कोई सोल्यूशन है जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो? इनका ये कहने का मतलब है कि ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। सुबह सुबह जो आवाज मैं आपको डिस्ट्रक्शन शब्द बोल दिया इन्होंने, डिस्टर्ब कहना चाहिए होंगे। हाँ, अजान 1.5 या 2 मिनट की होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत लंबी नहीं होती। 1.5-2 मिनट में किसी का क्या नुकसान हो रहा है उसका जवाब भी देना होता है। तो मुस्लिम बच्चे तो उसका जवाब देते हैं, उसको जवाब देना पड़ता है कि अजान का जवाब दो, जो अल्फाज वो कह रहा है मुअज्जिन वो आप भी कहो। तो इसमें किसी का डिस्टर्ब 2 मिनट में कैसे हो जाएगा? मेरी समझ से वॉइस में बजाओ, यही कह रहे हैं भाई। सर, मेरा सबसे एक मैसेज है कि अब्दुल कलाम, मेरा आप सबसे एक मैसेज है कि अब्दुल कलाम की एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें लिखा है कि धर्म का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए। और एक के लिए कर रहे बेटे, और एक बहुत ही प्यारा शेर भी है, एक बहुत ही प्यारा शेर भी है, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम, कि क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम। दोनों रंग हिंदुस्तानियों के, हरा रंग भी हिंदुस्तानियों का है और वो भी रंग भगवा भी हिंदुस्तानियों का। ये भगवा ना इस्तेमाल करते, हम हरा सुनो, आपने कहा कि धर्म जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, राइट? हिंदू जब आप मंदिर में जाएंगे ना, कहीं भी हमारे धार्मिक स्थल पे, अपने धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो कहा जाता है सर्वे भवंत सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्यप। और सबको भगाया भी जाता है गेट पे। सुन लो यार, अब बीच में आप जामे मस्जिद समझाते हैं, ले जाते हैं, कभी किसी ने बताया? सर, मेरा आप दोनों से सवाल है, क्या धार्मिक क्रियाएं और क्या बोलते हैं नमाज को चलाने के लिए लाउड स्पीकर डीजे का यूज करना ही जरूरत है या फिर परंपरा? ये सवाल जो है इसको थोड़ा समझाइए। उसके बाद आता हूं गुलाम सरवर जी। देखिए, लाउड स्पीकर ना परंपरा है ना नेसेसरी है, वो आज के दौर की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता ऐसा नहीं है कि उससे इस्लाम को खतरा हो जाएगा बंद हो जाने से, या नमाज लोग नहीं पढ़ेंगे, उस पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन केवल, सुन लीजिए, वेरी गुड नहीं, लेकिन केवल, अरे अभी बुरी बात बोलोगे, अच्छी बात है, ताली बजा रहा हूं तो पहले वेरी गुड बोल देते हैं, पूरी बात समझिए। तो बुरी बात बोलो, फिर वेरी बैड बोलूंगा, अच्छी बात में वेरी गुड बोला। केवल फोर्सफुल्ली, मतलब इस्लाम को टारगेट करके आप जबरन बंद कराएंगे तो आपत्ति भी होगी। हम कहते हैं नॉइज पर डिबेट कीजिए, ध्वनि पर बहस कीजिए, उस पर कोर्ट क्या कहे उससे एक कदम आगे हम भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल मिनिमम जो हो सकता है वो कर लीजिए। अरे ध्वनि पे ही बात कर रहे हैं तो आप इस्लाम पे हमला बोल देते हैं, यही तो हम बता रहे हैं। थोपेंगे, मैंने शुरू में ही ध्वनि कम करने बात की, सब सहमत भी हो, हम लोगों ने भी तो वही कहा। कह रहे हैं कि थोपेंगे तो सामूहिक विरोध होगा, थोपेंगे तो सामूहिक विरोध होगा। थोप नहीं रहे भैया, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, गलत बात है ना। डीजे भी बंद कराने कहा जा रहा है, इधर कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला, हिंदू धर्म पे हमला कह रहे हैं, बॉलीवुड पर इस्लाम पे हमला जारी कर रहे हैं। अच्छा बैठ गया, अच्छी बात करता है, इस्लाम किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला तो आप कह रहे हैं थोपना, आप उसको अपने ऊपर थोपना मान के फतवा जारी कर रहे हैं। हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, नहीं जारी कर रहा है, सामने माना अभी सरकार ने बार-बार से आग्रह किया, प्रार्थना कर रहे हैं, सामने लाउड स्पीकर उतार लिया था, आप तो मेरे गांव में भी लाउड स्पीकर उतार कर देते हैं। एक और सवाल, हाँ आप ही जवाब दीजिएगा, सुनिए ध्यान से। सर, जैसे सर ने कहा कि लाउड स्पीकर जो आवश्यकता है, तो फोन में अलार्म नहीं है कि लोगों के पास कि लोग उस टाइम पे अलार्म लगा के सो जाएं?
सरवर साहब जवाब दीजिए, ये कैसे आवश्यकता है? फोन में अलार्म लगा सकते हैं लोग। एक वक्त नमाज है, मैं इनको सुनाना चाहता हूँ, इनको नहीं। अगर आप सभी लोग हिंदू हैं, ज्यादातर लोग, मैं भी उसी परिवार और परिवेश का हूं, हम लोग बचपन में इतने बड़े थे ना सर, हमारे यहाँ मंदिर जो उस जमाने में था वही आज भी रंग रोगन करके हो। सुबह सुबह ही अजान से भी पहले को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम लिया, आज तक बज रहा और आधे घंटे 1 घंटे बजता। सुनो, सवाल वही जाकर अटकता है, तभी रुकेगा और हम 5 सेकंड में तब सवाल होता है, सारी परेशानी मोदी सरकार आने के बाद क्यों हुई? इससे पहले क्या भारत नहीं था? इससे पहले क्या माइक नहीं था? इससे पहले क्या आजाद नहीं थी? ये आज ही क्या हुआ? ये तो बताओ, ये नए मुद्दे हो गए तो इनको परेशानी हो गई। महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, मोदी सरकार के आने के बाद अब आप वक्त के नाम पर पूरा शाम एक और बच्ची का सवाल ले लेते हैं। 1 मिनट, हाँ पूछिए सर। जैसे आप बिना लाउड स्पीकर के डिबेट कर रहे हैं, ऐसा सीन तब भी होता है जब स्टूडेंट अपने स्कूल में होता है या पेपर लिख रहा होता है, एक तरफ से अजान और एक तरफ से इंडियन सॉन्ग बज रहा होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाउड स्पीकर शोर तो हम सह भी लेंगे, लेकिन करियर का सन्नाटा कौन सहेगा? बताइए, राज्य जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, करियर में खामोशी छा जाएगी इस शोर के चक्कर में। अब मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा, एक सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि कब संकट मोचन नाम तिहारो। पहले ये वाला, पहले इनका जवाब, पहले ये जो शोर होते हैं डीजे वाले, लाउडस्पीकर वाले, जलेबी बनाने लगते हो भाई, उसका जवाब दो। बच्ची का सवाल ये है, अरे रिजवी साहब, बच्ची का सवाल ये जो शोर है लाउडस्पीकर का या डीजे का, इसमें इनके करियर में सन्नाटा ना छा जाए, खामोशी ना छा जाए। सबसे पहले कि हमेशा मैंने एक बात कहा ही है, हमारा जो सनातन है वो बेस्ड ही इसी पर है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर उस बच्ची को सुख मिल रहा है लाउड स्पीकर बंद करके या वो बंद करके, तो बिल्कुल बंद करने का अधिकार, डीजे भी बोलिए, डीजे बंद करने का अधिकार है। अगर उस बच्ची का करियर बेहतर हो रहा है तो हम डीजे बंद करने का वो देते हैं, हम थोपते नहीं है, ये हमारा, और हम करते हैं इसको, हमने किया है। अब सुन लीजिए, 1 मिनट, फिर चिल्लाओ मत, अब सुन लो, अब दोबारा मैं कह रहा हूँ, हलवा कहने मुंह मीठा नहीं होता, फिर काटना शुरू कर देते हो और तुम लोग काटते बड़ी जल्दी, स्टार्टिंग से काटने की आदत पड़ी है। मैं कह दूं, नहीं हलवा कहने को मीठा मैं बना दूं कि पहले आग जलाई, सुनो मेरी बात रखी, फिर घी डाला, फिर काट रहे हो, फिर काट रहे हो, दिया और ये वाली हलवा बनाने की रेसिपी बताने लगे, छोड़िए बात, चर्चा का ये मुद्दे पे सुन लीजिए। अब ये कह देना, वो बच्चे ने कहा था कि धर्म को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम को लेकर आपने बात किया था, मैंने कहा कि सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मंदिरों में होता है। अजान के अंदर क्या है आप सब लोग यहाँ जानते हैं, असादु अल्लाह इल्लल्लाह, असदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इसका अर्थ क्या है? जरा इनसे पूछकर दिखा लीजिए। अल्लाह के सिवा कोई और प्रार्थना के योग्य नहीं है, तो क्या अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे भगवान का अपमान है या नहीं? ये कह देना कि अल्लाह के सिवा, मैं कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सुन लीजिए, मैं कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग प्रसन्न हो। आप अजान करके कहते नहीं जी, और कोई आराधना के योग्य ही नहीं है, ईश्वर की आराधना है, अल्लाह के अलावा कोई है नहीं। नौटंकी चल रहा है क्या? पैगंबर 1,24,000 एक मिनट सुन लो, कुरान कितने हैं? ईश्वर कुरान कितने हैं? कुरान एक है, 6 कुरान, 6 कुरान का नाम तुम्हें बता रहा हूँ, कब की बात कर रहे हो? और सुनो, जब अल्लाह एक है, एक मिनट, जब अल्लाह एक है, एकेश्वरवाद, देखिए दलील की बात कीजिए, जगह जगह चादर बिछा करके पत्थर डाल करके बहुत जानकारी है। सुन लीजिए, अगर भगवान कही है तो कोई एक मिनट, हिंदू धर्म एकेश्वरवादी धर्म नहीं है, एकाधिकैकवादी है, यानी कि
जब जरूरत होती है तो शिव जी के पास भी जा सकते हैं, जब जरूरत होती है तो लक्ष्मी माता जी के पास भी जा सकते हैं, जब जरूरत होती है दुर्गा माता के पास भी जा सकते हैं, जब जरूरत होती है राम जी के पास भी जा सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट है। चांद बनाया एकाधिकवादी है हिंदू धर्म। नहीं पड़ा। जरूरत हो तो लक्ष्मी मैया के पास जाओ, जरूरत हो सरस्वती मैया के पास जाओ, आवश्यकता हो दुर्गा माता के पास जाओ। इसीलिए देवी देवता अलग अलग हैं, आवश्यकता होती है तो सब शिव जी के पास जाते हैं, सब विष्णु जी के पास जाते हैं, सब अपनी शक्ति एक समय माता में आवश्यकता होती तो प्रधानमंत्री के पास भी जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू धर्म में ये कंसेप्ट है कि जब जिसकी आवश्यकता हो उसको ऊपर लाया जाए, एक ईश्वरवादी नहीं है। चलिए, जो बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, आपने सुना इन स्टूडेंट्स को भी, जो युवा हैं, जेन जी जिन्हें हम कहते हैं, इनका भी यह मानना है कि दरअसल यह बहस नहीं होनी चाहिए। शोर को तेरा शोर मेरा शोर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको उनके लाउड स्पीकर पर आपत्ति है तो डीजे को लेकर भी खुलकर आलोचना करिए। जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए। कर लिया। हर मंदिर के ऊपर गुम्मद पर हमेशा ऐसा साउंड लगा होता था। हर मंदिर के गुम्मद का साउंड, गुम्मद का जो ये माइक है अपने आप उतर गया। शायद रेयर किसी मंदिर के गुम्मद पर आपको लगा। लेकिन यहाँ जबरदस्ती उतरवाना पड़ा। हम फजर की नमाज के बाद पीट रहे हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे हम लोग मिल करके चलो, निकले जहां मंदिर में उस तरीके का शोर हो, आप रोको जहां मंदिर में शोर हो। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात, ताली होनी चाहिए इस बात के लिए। आखिरी समस्या का समाधान 30 सेकंड में बता दे रहा हूं। इस बच्ची ने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर यही है। मैं अभी हिंदू सम्मेलन से आ रहा हूं, 1 बजे मेरी स्पीच थी, बताया बाजू में स्कूल है और एग्जाम चल रहा है। 1 से 2 बजे तक मैं चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। 2 बजे एग्जाम खत्म हुआ तब बोलना चालू किया। यही समाधान है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी अच्छी बात के साथ, इसी बात के साथ इस डिबेट का समापन मैं करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी यहाँ पर आने के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज।